भूल जाओ सब कुछ जो तुम्हें पैसा बनाने के बारे में अब तक बताया गया है, क्योंकि जो मनी एडवाइसेस अब तक तुमने ली हैं वही चीज शायद तुम्हें अमीर बनाने से रोक रही हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन सॉफ्ट एडवाइसेस की जो आपको हर दूसरी वीडियो में सुनने मिलती है। लाइक पैसा बचा लो, ज्यादा बड़ा गोल मत रखो, कंपाउंडिंग की पावर को समझो, कर्ज को पहले खत्म करो, ये मत करो, वो रिस्की है वो मत करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं ये नहीं कह रहा ये सारी एडवाइसेस गलत हैं, ये भी हमारी लाइफ में काम आती हैं, बट ये एक सॉफ्ट थिंकिंग वाले लोगों के लिए हैं जो हालांकि उनको एक सेफ साइड पर तो ले आती हैं बट वेल्दी बनने से रोक देती हैं, क्योंकि इन एडवाइसेस पर चलते दौरान हम अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। सच बात यह है कि कोई भी इंसान बिल्कुल सेफ खेलकर तो कभी भी अमीर नहीं बन सकता, एंड अगर बनेगा भी तो इस प्रोसेस में वो अपनी पूरी जवानी गंवा देगा। जल्दी वेल्थ वही अचीव कर पाता है जो बोल्ड, डिसिसिव और ब्रूटल फैसले लेता है। तो अगले कुछ मिनट्स के अंदर मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कि कैसे इन पुराने सॉफ्ट रूल्स को उन रूल्स से रिप्लेस करना है जो थोड़े हार्ड तो हो सकते हैं आपके लिए, बट कम टाइम में मैसिव फॉर्चून बनाने के लिए यही रूल्स आपके काम आएंगे। तो जल्दी से एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज आपको सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि रियलिटी चेक मिलने वाला है। पैसे के पीछे मत भागो। ये सुनकर आपको शायद थोड़ा वियर्ड लगेगा, आखिर वेल्थ बनाने का मेन गोल तो पैसा कमाना ही है, लेकिन रुको, ये एक सबसे इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट रूल है। सच्चाई ये है कि वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी कभी भी आसान नहीं होती। ये जर्नी चैलेंजेस, पेन, फ्रस्ट्रेशन और फेलियर से भरी हुई है। इसको आप एक तरह का टेस्ट मान सकते हो, जहां मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं और फेल हो जाते हैं इस टेस्ट में। लेकिन वो इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो सब नामुमकिन था उनके लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी मोटिवेशन सिर्फ पैसों के लिए ही थी। बिकॉज इस तरह के लोग हमेशा एक प्रेशर में जीते हैं। वो जब भी कुछ नया शुरू करते हैं तो माइंड में उनके बस यही चलता है कि यहाँ से अब पैसा बरसने लग जाए, डे 1 से ही मैं प्रॉफिट में रहूं। बट समहाउ जब उनके साथ ऐसा होता नहीं है तो हर दिन उन्हें एक बड़े चैलेंज की तरह लगता है, जिससे कुछ टाइम तक सफर करने के बाद इवेंचुअली वो क्विट कर देते हैं। आप भी अगर इन्हीं में से हो तो सुनकर शायद आपको थोड़ा बुरा लगे, बट आपका भी हाल यही होने वाला है, क्योंकि ग्रेट सक्सेस हमेशा पहले टाइम चाहती है आपसे। जैसे कोई बड़ी नौकरी पाने से पहले आप 3-4 साल तक अपनी स्टडी को टाइम देते हो, ऐसे ही एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए पहले कुछ साल एक प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, वो भी बिना पैसे के बारे में सोचे। यहाँ भी कमाए हुए पैसों को वापस लगाना होता है, जैसे बेटर इक्विपमेंट्स, मार्केटिंग या टीम हायर करने के लिए, जिससे बिजनेस ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ फ्यूचर रिस्क भी कम हो जाए। नो डाउट ये प्रोसेस से गुजरना मुश्किल है, बट अनफॉर्चुनेटली सक्सेस आपको इन्हीं मुश्किलों के बाद मिलेगी। सो या तो आप इनके लिए खुद को रेडी रखो, या सक्सेस पाने के बारे में आप सोचना ही बंद कर दो एंड अपनी नॉर्मल लाइफ में खुश रहो। बचत करने से तुम अमीर नहीं बनोगे, खर्च करने के लिए रेडी रहो। बचत करना तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा और ज्यादा फ्रूगल होना तुम्हें और पीछे ले जा सकता है। अब देखो, गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें फालतू चीजों पर पैसा वेस्ट करना चाहिए या बिना सोचे समझे कहीं भी खर्च कर देना चाहिए, बट मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। जो लोग सच में अमीर बनते हैं वो पेनीज बचाने पर फोकस नहीं करते, क्योंकि उनकी वेल्थ बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी को लिमिट कर देता है। वो समझ जाते हैं कि असली ग्रोथ सिर्फ पैसा बचाने में नहीं बल्कि इनकम बढ़ाने, इन्वेस्टिंग करने और स्मार्ट फैसले लेने से आती है। कुछ लोग पैसों को एक ट्रेजर की तरह ट्रीट करते हैं जिसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। वो सेविंग्स करते रहते हैं, सालों तक बजट बनाते रहते हैं और जहां भी पॉसिबल हो खर्च करने से बचाते हैं खुद को। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो वेल्दी नहीं बन पाते, क्योंकि वो सेविंग्स और वेल्थ बिल्डिंग को एक ही नज़र से देखते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपके सामने 2 लोग हैं, दोनों के पास ही खुद का फ्यूचर बेटर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए हैं, बट पैसों को लेकर दोनों की सोच काफ़ी अलग है। एक है जो पैसा बचाना जानता है और दूसरा है जो टाइम बचाना जानता है। एक है जो पैसा बचाने के चक्कर में खुद से दिमाग लगाता है, दूसरा है जो टाइम बचाने के लिए मेंटोर्स या किसी कोर्स पर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि सालों की नॉलेज उसे कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में ही मिल जाए। एक है जो पैसा बचाने के लिए खुद ही सब काम करता है, दूसरा है जो पैसा लगाकर एक टीम बिल्ड कर लेता है। एक है जो पैसा बचाकर अनहेल्दी और अनहाइजीनिक खाना खाता है और दूसरा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देता है एंड थोड़ा सा कॉस्टली बट हेल्दी खाना खाता है। आप खुद सोचो और बताओ, अगले 5 सालों में ये दोनों किस लेवल पर होंगे? समझ गए ना? ये है असली सच्चाई। कंजूस आप बनो, बट इतने भी मत बन जाओ कि आप खुद पर ही खर्च करना बंद कर दो। हर एक पैसा जो तुम अपने आप पर खर्च करते हो, चाहे वो लर्निंग के लिए हो, कोचिंग के लिए या हेल्थ के लिए, वो सिर्फ खर्चा ही नहीं, एक अपग्रेड होता है तुम्हारे फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल का। आपको आपकी सोच नहीं, आपका एक्शन जिताता है। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आपके माइंड में कोई ब्रिलियंट आइडिया आया एंड आपके अंदर ये काबिलियत थी कि उसे एग्जीक्यूट कर सको आप,
बट एक्शन लेने की बजाय आपने वेट किया एंड धीरे धीरे वो आइडिया आपका नीचे दबता गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप वापस से उस आइडिया के बारे में सोचो वो आइडिया अगर आप उसी टाइम पर एग्जीक्यूट कर लेते तो अभी आप कहाँ होते। बट अब क्योंकि उस टाइम आपने एग्जीक्यूशन की जगह वेट किया तो अभी आप कहाँ हो। क्या आपको ज़्यादा सक्सेस मिल गई, ज़्यादा अचीव कर लिया आपने? क्या आप और बेटर लाइफ जी रहे हो, या वेट करने से आपका बना बनाया मोमेंटम ड्रेन हो गया और एक ऐसा मौका जो आपको कामयाब बना सकता था वो निकल गया आपके हाथों से? काफ़ी चांस हैं कि तुम्हारा जवाब ये दूसरा वाला होगा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। वो चाहते कुछ हैं और कर कुछ और रहे होते हैं एंड ऐसे ही फिर धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। इस रूल को जेफ बेजोस ने पहले ही समझ लिया था, क्योंकि जब उन्होंने अमेज़न की शुरुआत करी थी तो उनके पास अपने काम की सिर्फ 70% इन्फॉर्मेशन थी। बट क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अभी इस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं किया तो कोई और इसको कॉपी कर लेगा, सो इसीलिए उन्होंने इस मौके पर वेट नहीं किया और तेजी से एग्जीक्यूशन किया, डिसीजंस लिए। और इस रूल ने उन्हें मोमेंटम बिल्ड करने और मैसिव ग्रोथ अचीव करने में साथ दिया। तो ये आपको भी समझना होगा कि थॉट्स भले ही आपको कितना भी इंस्पायर कर लें, बट आपकी लाइफ में बदलाव आपके एक्शन लेने से ही आएगा। हाँ, सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और जितनी तेजी से आप एक्ट करोगे उतनी ही तेजी से आप सीखोगे, अडॉप्ट करोगे और कई नए मौके ग्रैब करोगे। आपको डेली खुद से एक बैटल लड़नी पड़ेगी। देखो, पैसा बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये एक डेली बैटल है। और सबसे बड़ी बात, यह बैटल किसी और से नहीं, खुद से ही लड़नी पड़ती है। और इस बैटल का पहला राउंड शुरू होता है सुबह उठते ही। सोचो, सुबह अलार्म बजी, आप उठते हो और उठते ही पहला सवाल जो आपके माइंड में आता है वो ये है, आज मैं क्या करूं? भाई, ये सवाल अगर आपको हर सुबह सोचना पड़ रहा है तो समझ लो आपका गेम अभी वीक है। क्योंकि वेल्दी लोग सुबह उठते ही ये डिसाइड नहीं करते कि उन्हें क्या करना है। उनके पास ऑलरेडी एक क्लीन प्लान होता है जो पिछली रात या पहले से सेट होता है। यहाँ बैटल का मतलब है अपनी प्रोक्रास्टिनेशन, अपनी लेजीनेस और अपने कंफ्यूज्ड माइंड से लड़ना। आपके दिमाग में दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है, भाई थोड़ा लेट स्टार्ट कर, अभी तो बहुत टाइम है। दूसरी कहती है, नहीं अभी उठ, काम शुरू कर, वरना पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। इस बैटल में आप तब एंटर करते हो जब आप दूसरी आवाज पर चलते हो, क्योंकि यह बैटल सिर्फ सुबह उठने तक लिमिटेड नहीं होती। दिन भर में आपको कई डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन करेगा, रील्स देखने घुस जाओगे, ये दोस्त का फोन आएगा और गप्पे मारने लग जाओगे। हर बार जब तुम अपने गोल से भटकोगे, बैटल शुरू हो जाएगी। देन क्वेश्चन ये होगा कि हर बार जीत कौन रहा है? वेल्दी बनने का सीक्रेट सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने टाइम और माइंड को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने दिमाग की लेजीनेस को डेली हरा रहे हो तो समझ लो आप ऑलरेडी 90% कॉम्पिटिशन से आगे हो। और याद रखो, यह बैटल का कोई संडे ऑफ नहीं होता। यहाँ रोज जीतना पड़ता है, रोज उठ के अपने प्लान पर काम करना पड़ता है, चाहे मूड हो या ना हो। क्योंकि पैसा मूड देखकर नहीं आता, पैसा डिसिप्लिन देखकर आता है। भीड़ के पीछे मत भागो। देखो, ये दुनिया का एक सिंपल रूल है, जो चीज सब लोग कर रहे होते हैं उसमें ज्यादा पैसा नहीं बनता। क्योंकि जब सब एक ही चीज करने लगते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, और कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स कम होंगे एंड नए लोगों के लिए जगह भी नहीं बचेगी। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही कोई नया ट्रेंड आता है सब लोग उसी की तरफ भाग पड़ते हैं। एक जमाना था जब सबको ये लगता था कि MBA करके तो लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, फिर सब MBA करने लगे। फिर आया ब्लॉगिंग का क्रेज, सब ब्लॉग बनाने लगे, फिर यूट्यूब, फिर ड्रॉप शिपिंग। और जैसे ही यहाँ भी भीड़ बढ़ी, उनमें से 90% लोग बीच रास्ते में ही गिर गए, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों को देख कर आए थे, अपनी स्ट्रैटेजी लेकर नहीं। भीड़ में जाने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग से सोच ही नहीं रहे, जो सामने वाला कर रहा है बस उसको कॉपी करते जा रहे हो। बट ज्यादा पैसा कभी भी आपका कॉपी करने से नहीं बनेगा। पैसा बनता है इनोवेशन से, अपना अलग एंगल निकालने से। भीड़ के पीछे भागना सिर्फ तुम्हें सेफ जोन में रखेगा, और सेफ जोन में फॉर्चून क्रिएट नहीं होता। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेफ जोन में इंसान सिर्फ एक एवरेज लाइफ जी सकता है। इसलिए अगर तुम्हें वेल्दी बनना है तो इस एवरेज के समुंदर से बाहर निकलो और अपना अलग आइलैंड बनाओ। याद रखो, जो चीज सब कर रहे हैं वो तुम्हें सिर्फ सब जैसा बनाएगी, बट जो चीज तुम अलग करोगे वो तुम्हें सबसे अलग बना देगी। सो ये थी कुछ ब्रूटल मनी एडवाइसेस जो तुम्हें एक्चुअल में जल्दी वेल्दी बनाएंगी। अगर तुमने ये बातें समझ ली तो लाइफ में तुम्हें रोकने वाले सिर्फ तुम खुद होगे। तो सोच समझ के चलो, सीखते रहो और हर दिन अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाओ। अच्छा, फाइनेंस के बारे में तो हमने काफी बातें कर ली, बट इससे हटकर एक दूसरी चीज भी है जो आपका पूरा करियर सिक्योर बना देती है। बट